नमस्कार दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि हमारी भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती बंद हो गई है और गोरखा समुदाय के लोग हमारी इंडियन आर्मी में भर्ती होना ही नहीं चाहते। जबकि पिछले 3-4 सालों की अगर हम बात करें तो लगभग 12,000 गोरखा सैनिक हमारी इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता जी के अनुसार 2023 तक एक भी गोरखा बटालियन नहीं रहेगी भारत में और गोरखा समुदाय के सैनिक लगभग विलुप्त हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? गोरखा समुदाय के लोगों के द्वारा इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं होने की वजह से बाकी के देशों के द्वारा गोरखा सैनिकों को अपनी ओर प्रलोभन दिए जा रहे हैं। चीन कहता है कि हम गोरखा सैनिकों को हमारी आर्मी में शामिल करेंगे। ब्रिटेन में तो लगातार गोरखा सैनिक भर्ती होते रहे हैं और उन्होंने अब और कहा है भारत में शामिल नहीं होने की वजह से कि हम गोरखा सैनिकों की एक और बटालियन बना देंगे। अब दोस्तों, रूस ने इनको अलग ही तरीके का ऑफर दे रखा है और कहा है कि हम तुम्हें $2,000 पर मंथ सैलरी देंगे, साथ ही रूस की नागरिकता भी देंगे और आपके परिवार का ख्याल भी रखेंगे। जिसकी वजह से बहुत सारे गोरखा समुदाय के लोग नेपाल से रूस की आर्मी में भर्ती हो गए हैं और वह रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ, इसको हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि गोरखा सैनिकों की भर्ती हमारे देश में किस आधार पर की जाती है। गोरखा सैनिकों की भर्ती हमारे देश में एक त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर की जाती है, जिसके आधार पर नेपाल से बहुत सारे युवा हमारे देश में इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए आते हैं, जो गोरखा समुदाय से आते हैं। एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद नवंबर 1947 में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जो किस किस के बीच हुआ था? भारत, नेपाल और इंग्लैंड के बीच। इस त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार नेपाल से बहुत सारे युवा हमारे देश में इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए आते हैं। यह त्रिपक्षीय समझौता क्यों किया गया था और इस त्रिपक्षीय समझौते की क्या खासियत थी, इसको हमें समझना होगा। तभी हमें पता चलेगा कि पिछले 3-4 सालों में एक भी नेपाल से गोरखा समुदाय के लोग हमारी इंडियन आर्मी में शामिल नहीं हुआ है। दोस्तों, इंडियन आर्मी में अगर गोरखा सैनिकों की बात करें तो आज़ादी से पहले ही गोरखा समुदाय के लोग हमारी इंडियन आर्मी में शामिल होते आए हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही गोरखाओं को अंग्रेजों द्वारा भर्ती किया जा रहा है, खासकर एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद, जिसके कारण उन्हें विभिन्न सैन्य बलों में शामिल किया गया था। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो ब्रिटेन का हमारे देश के ऊपर कब्जा था, हम ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे। तो हमारे देश से आगे और बढ़ने के लिए ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन की सेना ने क्या किया, नेपाल के ऊपर कब्जा करने की सोची और वहाँ पर बैठे हुए थे गोरखा समुदाय के बहादुर सैनिक। तो इन दोनों के बीच, अंग्रेजों और नेपाल के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसे आंग्ल गोरखा युद्ध कहा जाता है, 1815 और 1816। इस युद्ध में क्या हुआ था? हालांकि गोरखा समुदाय के सैनिक या गोरखा समुदाय के लोग इसमें हार गए थे, लेकिन ब्रिटेन वालों को यह पता चल गया था, क्योंकि गोरखा समुदाय के जो लोग थे वो बहुत बहादुरी से लड़े थे, जो सेना थी वो बहुत बहादुरी से लड़ी थी। तो उनको यह लग गया था कि अगर इन सैनिकों को हमारी अंग्रेजी सेना में शामिल कर लिया गया तो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। जिसकी वजह से इसके बाद क्या हुआ, इस युद्ध के बाद हो गई सुगोली की संधि। सुगोली की संधि के तहत क्या हुआ, गोरखा समुदाय के लोगों को अंग्रेजी सेना में शामिल कर लिया गया और यहीं से शुरुआत होती है गोरखा समुदाय के सैनिकों की ब्रिटेन की सेना में। 1816 से पहले भी दोस्तों पंजाब के राजा रणजीत सिंह की सेना में गोरखा सैनिक हुआ करते थे। 1809 से 1814 तक सिख सेना का एक अंग हुआ करती थी गोरखा बटालियन। उसके बाद जब अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ तो अंग्रेजी सेना में 1816 के बाद सुगोली की संधि के तहत ये शामिल हो गई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय कुल 10 रेजिमेंट हुआ करती थी। जब 10 रेजिमेंट हुआ करती थी तो अब गोरखा समुदाय के जो सैनिक थे उनका भविष्य तय करना था कि ये सैनिक अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि ब्रिटेन वाले थे वो हमारा देश छोड़कर जाने वाले थे अपने देश। तो अभी इन सैनिकों के भविष्य का बंटवारा करने के लिए यह त्रिपक्षीय संधि की गई थी, यह त्रिपक्षीय समझौता किया गया था। कब का किया गया था? 1947 का, नवंबर 1947 का। इसके तहत क्या था, जो 10 रेजिमेंट थी उनमें से गोरखा समुदाय के लोगों को ये सैनिकों को ये कहा गया कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार रेजिमेंट चुन सकते हो। अगर आप ब्रिटेन जाना चाहते हो तो ब्रिटेन जा सकते हो, अगर आप इंडिया में रहना चाहते हो तो आप इंडिया में रह सकते हो। तो 10 जो गोरखा रेजिमेंट थी उनमें से 6 तो भारत को दी गई, इनमें से 6 तो भारत को दी गई और 4 किसको दी गई? 4 दी गई इंग्लैंड को, 4 दी गई
इंग्लैंड को। अब दोस्तों इनमें से कुछ सैनिक थे जो इंग्लैंड नहीं जाना चाहते थे, ब्रिटेन नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, भारत में ही रहना स्वीकार किया कि हम तो भारत में ही रहेंगे। तो उनको लेकर हमारे देश ने क्या किया, एक और अलग से 11वीं बटालियन के नाम से अलग से गोरखा बटालियन, गोरखा रेजिमेंट बनाई, जिसमें कौन लोग थे, कौन गोरखा सैनिक थे जो ब्रिटेन नहीं जाना चाहते थे। जो बाकी के जो ब्रिटेन जाना चाहते थे वो तो ब्रिटेन चले गए। तो इस आधार पर यह त्रिपक्षीय समझौता किया गया था। अब इस त्रिपक्षीय समझौते की बहुत बड़ी खासियत थी, उसमें यह था कि जैसे हमारे देश के जो भी सैनिक है उनके बराबर गोरखा सैनिकों को वेतन दिया जाएगा, उन्हें पेंशन दी जाएगी, साथ ही उनका भविष्य भी सुरक्षित किया जाएगा। भविष्य भी सुरक्षित किया जाएगा, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि दोस्तों जैसे हमने पिछले एक बार वीडियो में बताया था कि ब्रिटेन में गोरखा समुदाय के सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं 1997 से पहले, उनको लेकर ब्रिटेन ने क्या किया था, भेदभाव किया था। उनके बराबर उनको रैंक नहीं दी गई थी, ब्रिटेन के सैनिकों के बराबर उनको वेतन नहीं दिया गया था, और साथ ही उन्हें उनके बराबर पेंशन नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से वो भूख हड़ताल पर बैठने की उन्होंने 31 मार्च तक धमकी दी है कि अगर या तो हमारी मांगे मान ली जाए, नहीं तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। तो वहां पर भेदभाव किया गया, लेकिन हमारे देश ने कभी गोरखा सैनिकों के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। अब दोस्तों यह जो तय हुआ था कि जो नेपाल से गोरखा समुदाय के लोग हमारे देश में इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए आएंगे, उन्हें सुरक्षा दी जाएगी, भविष्य की सुरक्षा दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी, और इंडियन आर्मी के जो सैनिक है उनके बराबर उनको वेतन और पद दिए जाएंगे। यह तय हुआ था। अब दोस्तों क्या हुआ, दिक्कत क्या हुई, नेपाल कहता है कि इस त्रिपक्षीय समझौते का अब उल्लंघन कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अग्निवीर जो योजना है, अग्निपथ जो योजना है भारत सरकार के द्वारा लाई गई है, वो नेपाल क्या कहता है कि यह त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। उल्लंघन क्यों है? नेपाल का मानना है कि 4 साल की अल्पकालिक सेवा 1947 में भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते का एग्रीमेंट का उल्लंघन है। इस समझौते में गोरखाओं के लिए स्थायी सेवा और पेंशन की शर्तें तय की गई थी। अब नेपाल ये कहता है कि ये इस समझौते जो हुआ था 1947 में, उसका साफ साफ उल्लंघन है। क्या है? अग्निवीर योजना। साथ ही पेंशन और भविष्य की चिंता। नई योजना के तहत 75% सैनिकों को 4 साल बाद बिना पेंशन के सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। नेपाल सरकार चिंतित है कि इतनी कम उम्र में लौटे युवाओं के पास रोजगार के क्या विकल्प होंगे, और नेपाल का आरोप है कि इतनी बड़ी नीतिगत बदलाव के से पहले भारत ने उनसे चर्चा नहीं की कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि नेपाल के गोरखा समुदाय के जो लोग हैं, जो सैनिक हमारे देश में भर्ती होने के लिए आते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वह ये दर्शाता है कि हमारा और नेपाल के बीच संबंध कितना प्रगाढ़ है। हमारे और नेपाल के बीच संबंध इससे मजबूती भी प्रदान करते हैं। अब उनका यही है कि यह जो अग्निवीर योजना है, तो नेपाल के जो सैनिक है वो अब इसमें कैसे भर्ती हो सकते हैं। यह तो एक तरीके से यह जो समझौता था 1947 का, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है, और नेपाल सरकार से कोई बातचीत हमारे देश ने नहीं की थी। अब दोस्तों इसमें अग्निवीर योजना के लागू होने के बाद जून 2022 से ही नेपाली गोरखा अग्निवीर की भर्ती रुकी हुई है। इससे पहले कोरोना की वजह से यह भर्ती नहीं हो पाई थी। इसके बाद भारत, नेपाल और ब्रिटेन की सरकार के बीच गोरखा सैनिकों की भर्ती को लेकर जो समझौता हुआ था, भारत ने बिना नेपाल के साथ विचार विमर्श के अग्निवीर योजना का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से अग्निवीर योजना में और इंडियन आर्मी में एक भी गोरखा समुदाय का लोग नेपाल से भर्ती होने के लिए नहीं आ रहा है, और आज तक नहीं आया है। आज लगभग 2022 के बाद आज लगभग 4 साल हो चुके हैं, और एक भी गोरखा समुदाय का सैनिक हमारी इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं हुआ है। यह उनकी सबसे बड़ी चिंता है। अब दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि गोरखा सैनिकों का शामिल होना केवल भर्ती नहीं था, बल्कि यह दोनों देशों के बीच करीबी रिश्ते को दर्शाता था। अब नेपाल में अग्निवीर योजना को लेकर लोग बटे हुए हैं कि ऐसा भारत सरकार के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था। अब दोस्तों भर्ती बंद होने का घटनाक्रम क्या कहता है? 2020-21 में कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी। 2022 में अग्निपथ आने के बाद नेपाल से अपने क्षेत्र में भर्ती रैलियों के आयोजन की अनुमति नहीं दी है। कुछ ऐसी नेपाल में सरकार भी रही, ओली की सरकार रही जो चीन परस्त मानी जाती थी, साथ ही पहले प्रचंड की सरकार रही तो वो भी क्या मानी जाती थी, चीन परस्त मानी जाती थी। भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। कई विवाद भी पैदा हुए, काला पानी और लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर विवाद भी हुए, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हुआ था। भारतीय सेना का प्रभाव लगभग 30 से 40 हज़ार गोरखा सैनिक कार्यरत हैं, जिनमें बड़ी संख्या में नेपाल के नागरिक हैं। भर्ती रुकने की वजह से सैनिकों की कमी होने लगी है, और लगभग 14,000 की कमी का अनुमान है, और यह कमी लगातार बढ़ती जाएगी। अब दोस्तों अगर हम आगे देखें वर्तमान स्थिति की, अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध अभी भी मजबूत है, और अभी हाल ही में दोनों देशों के सेना प्रमुखों ने एक दूसरे का दौरा भी किया है। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, असर नेपाल पर भी होगा।
अब जो गोरखा समुदाय के लोग नेपाल से हमारे देश में इंडियन आर्मी में शामिल होने के लिए आते थे, उन्हें क्या मिलता था? रोजगार भी मिलता था। अब हमारे देश में तो आ नहीं रहे, तो रोजगार की कमी भी देखने को मिलती है। अब वे विदेशों की तरफ भाग रहे हैं, कभी वो रूस जा रहे हैं, कभी वे ब्रिटेन जा रहे हैं, कभी चाइना में भर्ती होना चाह रहे हैं। तो जगह जगह उनको रोजगार की तलाश के लिए भटकना पड़ रहा है। तो नेपाल के लिए भी ये एक तरीके से असर डालने वाला है। नेपाल के लोगों के लिए भारत में सेना की नौकरी मायने रखती थी, क्योंकि उनकी आजीविका के लिए बहुत खास भूमिका निभाती रही है। वह भारतीय सेना में भर्ती होते थे और पूरी सेवा के बाद रिटायरमेंट सुविधाओं के हकदार थे, जिनमें मुख्य रूप से पेंशन शामिल थी। लेकिन अग्निवीर की वजह से नेपाल को महसूस हो रहा है कि अब अपने लोगों को भारत भेजना उनकी स्थायी सेना नौकरी की गारंटी नहीं देता। इससे नेपाल में बेरोजगारी और आर्थिक दिक्कतें बढ़ेंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरा, गोरखा रेजिमेंट पर इसका क्या असर होगा? गोरखा रेजिमेंट जैसे भारत में हर साल 1500 से 1800 के लगभग गोरखा समुदाय के सैनिक हर साल हमारी इंडियन आर्मी में भर्ती होते थे, जबकि ब्रिटेन में 300 सैनिक, गोरखा सैनिक हर साल भर्ती होते हैं। अब ये बिल्कुल बंद हो गई है, जबकि ब्रिटेन में यह लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे देश में बिल्कुल बंद हो गई है। अब दोस्तों, अगर हम आगे देखें, भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत रखने की कोशिश भी की गई है। जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने नेपाल की यात्रा भी की, वहाँ पर इनको नेपाली सेना में जनरल के पद से सम्मानित किया गया, जो दोनों सेनाओं के बीच गहरी मित्रता का प्रतीक है। अब दोस्तों, उनके जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने भी सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल ने भारत का दौरा किया और उन्हें भी इसी प्रकार भारतीय सेना में जनरल का पद प्रदान किया गया। तो यह एक दूसरे के संबंध कितने मजबूत है डिफेंस को लेकर, आर्मी को लेकर, यह आज भी दर्शाता है। दोस्तों, गोरखा समुदाय के सैनिकों का हमारे देश की आर्मी में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भरोसेमंद होते हैं, साथ ही बहादुर होते हैं और पहाड़ों में लड़ने के लिए काफी खतरनाक माने जाते हैं। इसलिए इनका हमारी आर्मी में रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इनकी बहादुरी की अगर हम बात करें तो सैम साहब ने एक बार कहा था कि अगर कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो वो निश्चित रूप से एक गोरखा सैनिक है। दूसरा, अगर इनके भरोसे की अगर हम बात करें तो ये पहले ऐसे सैनिक थे, गोरखा समुदाय के सैनिक, जो ब्रिटेन के राजा की सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात किए गए थे। एक दूसरे देश में वहां के राजा की सुरक्षा के लिए एक दूसरे देश के सैनिकों को तैनात करना, यह दर्शाता है कि वह कितने बहादुर और भरोसेमंद माने जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश में गोरखा सैनिकों के लिए स्थायी रूप से वापस से सेना में भर्ती किया जाना चाहिए? उनके ऊपर अग्निवीर स्कीम लागू नहीं किया जाना चाहिए? आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।